अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बच्चों, आप जानते ही हैं हुर्फ़ तहजी क्या है। हम कई बार पढ़ चुके हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे से, जीम, चीम, है, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, ऐन, गैन, फे, खाफ, काफ, गाफ, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों। तो हम इससे मुतालिक मैं आपको चंद सवालात करती हूँ। वो क्या है, अलिफ से ये तक हुर्फ़ों को क्या कहते हैं। आपको मालूम है ना, अलिफ से ये तक जो है वो हुर्फ़ों को क्या कहते हैं, हुर्फ़ तहजी कहते हैं। ठीक है बच्चों। बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ़ होते हैं, बताएं कितने हुर्फ़ होते हैं। बे, पे, ते, टे, से कितने दिखाई दे रहे हैं, ये 5 हुर्फ़। ठीक है, 5 हुर्फ़ है ना। दाल के बाद आने वाला हुर्फ़ कौन सा है। दाल के बाद कौन सा हुर्फ़ आ रहा है, आपको बताएं। दाल, डाल, दाल, डाल। ठीक है। इन तमाम दिए गए हुर्फ़ में मरकज़ वाले हुर्फ़ कौन से हैं, बताएं। इन तमाम में दिए गए मरकज़ वाले हुर्फ़ कौन से हैं। ये रहा हमारे काफ और गाफ। ठीक है, काफ, काफ से कबूतर, गाफ से गुलाब। ठीक है बच्चों। तो मरकज़ वाले हुर्फ़ कितने हैं, एक, ये एक कितने हुए, 2। ठीक है, तो मरकज़ वाले हुर्फ़ कितने हैं, 2 है। कौन से हैं, काफ और गाफ। दाल के बाद आने वाला हुर्फ़ कौन सा है, डाल। ठीक है। बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ़ है, 5 हुर्फ़ है। ठीक है, तो चले। जीम, चीम दिए गए हुर्फ़ के पेट में कितने नुक्ते होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, मैं आपको दे रही हूँ जीम, ये हुर्फ़ देकर कह रही हूँ चीम के पेट में कितने नुक्ते होते हैं। तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, या 3 दिखाई दे रहे हैं, या 4 दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ये कितने हैं, ये 3 है ना। है को अब ये देखकर मैं कहूँगी दिए गए हुर्फ़ पर कोई नुक्ता है या नहीं, नहीं है। खे पर कितने नुक्ते होते हैं, तो कितने नुक्ते होते हैं, 1 नुक्ता होता है ना बच्चों। तो इस तरह से आप सवाल के जवाब देंगे। ठीक है ना। और क्या है, हुर्फ़ तहजी का सबसे पहला हुर्फ़ कौन सा है। आपको हुर्फ़ तहजी में से सबसे पहला हुर्फ़ आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, बताइए तो सही, कौन सा दिखाई दे रहा है, अलीफ, है ना। हुर्फ़ तहजी का दूसरा हुर्फ़ कौन सा है, बे है ना, ये वाला बे। ठीक है बच्चों, बे। तो चले और देखते हैं। टे के बाद आने वाला हुर्फ़ कौन सा है, टे के बाद कौन सा हुर्फ़ आ रहा है, से। ठीक है, टे से। हम आपको ऐसा भी पूछेंगे, टे से पहले आने वाला हुर्फ़ कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, ते। इस तरह से हमारा सवाल का जवाब होगा। शीन से पहले आने वाला हुर्फ़ कौन सा है, यहाँ देखिए, शीन से पहले आने वाला हुर्फ़ सीन है। हम तो पढ़ते हैं सीन के बाद शीन आता है, लेकिन हम आपको क्वेश्चन करेंगे शीन से पहले क्या आता है, सीन, या फिर शीन के बाद क्या आता है, स्वाद। इस तरह से आप सवाल का जवाब देंगे। ठीक है। दिए गए हुर्फ़ों में बग़ैर नुक्ते वाले हुर्फ़ कितने हैं। ठीक है, बग़ैर नुक्ते वाले हुर्फ़ कहाँ तक, अलिफ से हम आपको कहाँ तक पढ़ाए, गाफ तक पढ़ाए, है ना। तो इन तमाम में दिए गए हुर्फ़ के बग़ैर नुक्ते वाले हुर्फ़ कितने हैं, अलिफ एक है ना, दाल, रे, है, सीन,
स्वाद, तोय, ऐन, ठीक है। इस तरह से आप गिनकर कितने हुर्फ होते हैं आप है ना उसमें डालेंगे, ठीक है ना। तो चलें और देखते हैं। जीम डैश देकर, ठीक है, जीम, यहाँ देखें, जीम खैर जीम डैश देकर हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, जीम डैश देकर हम क्या करेंगे, है लिखेंगे वहाँ पर, जीम डैश देकर है लिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप बोल के दरमियान में आने वाला हुर्फ कौन सा है, जीम और है के दरमियान में आने वाला हुर्फ कौन सा है बच्चों। जीम के बाद क्या था, चीम, चीम के बाद है। तो हम क्या सवाल कर रहे हैं, जीम के बाद जीम और है। ये जीम दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ देखिए, जीम, जीम और है के दरमियान, इन दोनों के बीच में कौन सा हुर्फ आया है, चीम। तो वो कौन सा है। तो आप कैसे बताएंगे उसको, जब आप हुर्फ तहजी को अच्छी तरह से समझेंगे तभी आप बताएंगे कि जीम से पहले आने वाला हुर्फ कौन सा है, बाद में आने वाला हुर्फ कौन सा है, दोनों के दरमियान में आने वाला हुर्फ कौन सा है। इस तरीके से आप पहचानेंगे। तो गाफ से पहले आने वाला हुर्फ कौन सा है, यहाँ देखिए बच्चों, गाफ से पहले आने वाला हुर्फ यानी पहले फे, खाफ, काफ, उसके बाद गाफ पढ़े। तो लेकिन गाफ से पहले आने वाला हुर्फ क्या है, काफ है। इस तरह से हमारा क्या बना, काफ, ठीक है। बे, पे, ते, से दिए गए हुर्फों में 3 नुक्ते वाले हुर्फ कितने हैं, यहाँ पर देखें, बे, पे, ते, से, इन दिए गए हुर्फों में 3 नुक्ते वाले हुर्फ कितने हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2, ठीक है ना। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हुर्फ की अच्छे से शनाख्त करेंगे। डाल, टे दिए गए हुर्फों के ऊपर की अलामत को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखें, टे और डाल, इनके ऊपर जो अलामत है इनको क्या कहते हैं, तोय कहते हैं, या फिर जोय कहते हैं, या फिर छोटा तोय कहते हैं। यहाँ देखें बच्चों, जैसे कि यहाँ पर तोय, ये आपको कैसा दिख रहा है, ये हुर्फ तोय बड़ा दिख रहा है ना हुर्फ तेजी में, जैसे ये तमाम हुर्फ है उसी तरह से ये हुर्फ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें, ये कितना दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा तोय दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये अलामत को क्या कहते हैं, छोटा तोय कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये आप याद रखेंगे। अलिफ मद, ऐन के बाद आने वाला हुर्फ कौन सा है, ऐन के बाद आने वाला हुर्फ कौन सा है बच्चों, ऐन के बाद क्या आ रहा, क्या आ रहा बच्चों बताइए, गैन आ रहा है ना। तो चलें, दी गई तस्वीर में तस्वीर का पहला हुर्फ कौन सा है, यानी दी गई तस्वीर, हम कौन सी भी तस्वीर देते, जैसे कि बे डाल देते, ये बे से हम क्या पढ़ाए थे, बे से बदख और बे से बस पढ़ाए थे। तो आप क्या देंगे उसका आंसर, तो हम बोलेंगे ये दी गई तस्वीर का पहला हुर्फ लिखें। तो आप क्या लिखेंगे, अगर हम बदख दिए तो बे आएगा, है ना, अगर हम पतंग दिए तो पे आएगा, अगर हम तितली दिए तो ते आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है ना। हुर्फ तहजी का पहला हुर्फ कौन सा है आपको मालूम है ना। चलें, रे, जे, डाल, शीन, जुआ दिए गए हुर्फों में नुक्ते वाले हुर्फ कितने हैं, फे के बाद आने वाला हुर्फ कौन सा है, फे के बाद आने वाला हुर्फ कौन सा है, खाफ, है ना, फे, खाफ। इस तरह से आप हुर्फ तहजी को अच्छे से शनाख्त करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैर।